चिल्ड्रन ये लेट अस डिस्कस है मैच स्टैंजा विद द मेन आइडिया। ये राइमिंग वर्ड्स हैं। दिस इज राइम स्कीम। दिस इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ द ट्रेन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन से कंपेयर करते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पर हम किसी नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन से कंपेयर करते हैं। टोन ऑफ द पोएम मतलब पोएम को किस सेंस में लिखा गया है, किस टोन में लिखा गया है। तो जो पोएट है वो बहुत ही इस पोम को लिखते हुए बहुत ही क्यूरियस है, बहुत ही एंथुजियास्टिक है। क्यूरियस मतलब जिसको बहुत जानने की इच्छा होती है। तो पोएट के एक्शन से उस हमें पता चल रहा है ना कि वो क्या क्या इमेजिन कर रही है। भले ही ट्रेन को उसने कभी देखा नहीं है लेकिन वो इतनी सारी चीज़ें ट्रेन की लिए इमेजिन कर रही है। एंथुजियास्टिक मीन्स जिसमें बहुत एक्साइटमेंट हो किसी चीज़ को करने के लिए। जॉयफुल मतलब बहुत खुशी से। थॉटफुल मीन्स सोच समझ के। वॉट द ट्रेन सिम्बलाइजेज, यहाँ पे ट्रेन क्या सिम्बलाइज करती है? एडवेंचर। लाइक इन दी लास्ट यूनिट फोर्स फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको एडवेंचर का मतलब बताया था। आपने अगर नहीं देखा है उस वीडियो को तो आप उस वीडियो में जाके फाइंड आउट करो इसकी मीनिंग। दिस इज रीजन फॉर रिपीटेड लाइन्स। कॉमन फैक्टर बिटवीन डे एंड नाइट। Answer the following. This is let us learn. Match the columns. बच्चों ये 1 के सामने इसका करेक्ट आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन में भी ऐसे ही मैंने किया है। सेकंड के सामने ये आंसर है सेकंड का। लाइकवाइज आपके सारे सॉल्व हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी है मैच साउंड्स टू द मीनिंग। इसमें भी मैंने सिमिलर तरीके से किया है। फर्स्ट के सामने इसका आंसर लिखा हुआ है शाउटिंग लाउडली ऑफन इन एंगर, इट्स येलिंग। Fill in the paragraph.
दिस इज़ इट फॉर टुडे चिल्ड्रन। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका सोल्यूशन भी देख कर समझ लो। इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे।